नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज की वाणी अतर्रा। एक बड़ी खबर है अतर्रा से। जहां अतर्रा मंडी से धान खरीद को लेकर बड़ी खबर सामने आई। किसानों की अनदेखी और मिलरों को प्राथमिकता देने के आरोपों के बीच अब अधिकारियों पर सीधे और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बांदा जनपद की अतर्रा मंडी में संचालित धान खरीद केंद्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब जिला संयोजक सहकारिता भाजपा उदित नारायण द्विवेदी और भाजपा मंडल अतर्रा के महामंत्री दीनदयाल द्विवेदी मंडी स्थित खरीद केंद्रों की हकीकत जानने पहुंचे। इस दौरान मार्केटिंग इंस्पेक्टर आशीष गुप्ता से जब यह सवाल पूछा गया कि किसानों के धान की खरीदी में देरी क्यों हो रही है और मिलरों के धान को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, तो वह स्पष्ट जवाब देने के बजाय मौके से भागते नजर आए। इस दौरान महामंत्री दीनदयाल द्विवेदी ने डिप्टी आरएम रामानंद जायसवाल पर भी तीखे और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, डिप्टी आरएम है, डिप्टी आरएम द्वारा बता दिया गया कि आपके सेंटर का मानक पूरा हो गया है और न तो बोरियां डाली गई मशीन बंद कर। डिप्टी आरएम महोदय की जो 17 केंद्र चल रहे हैं रामानंद जायसवाल जी द्वारा, वो 17 सेंटर पर किसी में 300 है, किसी में 600। एक व्यक्ति 600 कुंटल की खरीद चला रहा है, एक व्यक्ति 600 कुंटल की खरीद चला रहा है और पैक्स में सिर्फ 200 कुंटल की है, जिसमें कल सिर्फ 46 कुंटल का फिंगर लग पाया। क्योंकि अवगत ही नहीं कराते। मशीन 10 मिनट 20 मिनट के लिए खोलेंगे और जानकारी 13 तारीख से, जिस दिन से मशीन खुली तो 11 से 17 तक 100 कुंटल था। 18 तारीख से लगातार 600 कुंटल ये फीडिंग कर रहे हैं। यदि 600 कुंटल की फीडिंग करते तो 5000 कुंटल लगभग धान तौला जा सकता था और यहाँ किसानों का धान नहीं बचता। पर यहाँ के एसएमआई आशीष गुप्ता द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है। किसान विरोधी हमें समझ में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि धूमिल करने का काम यहाँ के डिप्टी आरएम और यहाँ के एसएमआई आशीष गुप्ता द्वारा पूरे खरीद सीजन के दौरान विपणन विभाग के अलावा अन्य खरीद केंद्रों के साथ सौतेला और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया। उनका कहना था कि चुनिंदा केंद्रों को प्राथमिकता दी गई जबकि अन्य केंद्रों और किसानों को नजरअंदाज किया गया। गौरतलब है कि 28 फरवरी से धान खरीद बंद होने वाली है, लेकिन अभी भी केंद्रों पर भारी मात्रा में किसानों का धान रखा हुआ है। ऐसे में किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। पप्पू यादव कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आपका एसओएमआई के सेंटर में कब से रखा है? 26 क्या क्यों नहीं तौला जा रहा? वह पैसा मांगते हैं। कितना पैसा मांगते हैं? आपका क्या नाम है? रंजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? चंफर के। अच्छा, आपका धान कब से रखा है यहाँ? 15 जनवरी के। 15 जनवरी। आपको सुनाते हैं उदित नारायण द्विवेदी जो सहकारिता के जिला संयोजक है, उन्होंने क्या कहा? में धान का पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमुख मंडी रही है, हमेशा बहुत बड़ा उत्पादक किसान रहा है और वो सारे किसान लगभग हमारी समिति में सदस्य हैं। उनका 3 महीने से रखा है कि यहाँ धान अब विक्रय नहीं हो पा रहा है। इस विक्रय केंद्र की जो नोडल है वो विक्रय देखा गया कि कल मैंने उनसे पूछा, जो एसएमआई के यहाँ जो केंद्र प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि कल 563 कुंटल खरीद हुई, जबकि रियल में भौतिक में आज मैंने देखा भी आप 4:30 बज रहा है। कुल 163 कुंटल जो सुबह से भी सीजन खत्म होने को है और केंद्रों पर धान के ढेर लगे हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? खरीद क्या बात करते हैं, लखनऊ से बंद होती है। अरे मैं कहता हूँ कि हम अपने ये बताइए, आप तहसील में कोई जिम्मेदार वेतन लेते हैं? सरकार के अधिकारी हैं, वेतन लेते हैं तहसील को। 13 तारीख से आज की डेट में कितनी खरीद हुई, कितना डिप्टी आरएमओ का सवाल, डिप्टी आरएमओ जिले की खरीद